हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लिक इकोनॉमिक्स। और आज की जो वीडियो है उसमें बात करने वाला हूं मैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो पिछले कुछ दिनों में आप सभी ने मेरे पास में भेजे हैं एज ए स्टूडेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे को भेजे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर मुझे डायरेक्टली यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन होता है उसके अंदर आपने बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास में भेजे हैं। और खास बात यह है कि क्योंकि दिसंबर आ गया, दिसंबर भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है और आपके जो एग्जाम्स हैं बहुत ही नजदीक हैं। ऑलमोस्ट आपको ये यकीन तो अभी तक हो ही गया होगा कि एग्जाम तो होने ही वाले हैं। डेट शीट भी आ जाएगी बहुत ही जल्दी इसके लिए। और ये सारे जो टाइम चल रहा है दिसंबर का बिल्कुल एंड आ गया है जैसे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के मेरे पास में, जिसमें कि खासतौर पे टाइम टेबल को लेकर के स्ट्रैटेजी जो है अच्छी पढ़ाई के लिए क्या यूज होनी चाहिए उनके बारे में बात हुई। और साथ ही बात करूंगा कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स के बारे में जो इस तरीके से अपने थंबनेल बनाते हैं बच्चों को दे दिखाने के लिए कि जैसे सारा ब्रह्मास्त्र जो है उन्हीं के पास में आ गया है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनकी इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन जब उस वीडियो के एंड में बच्चे देखते हैं कि उसमें तो कुछ भी नहीं था काम का, तो उसमें बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं। साथ ही साथ लेकिन कुछ रूमर्स का सहारा भी ले रहे हैं यूट्यूब चैनल्स बच्चों को डराने के लिए और अपने आप को पॉपुलराइज कराने के लिए। तो इसमें मैं उन सारों की हवा निकालने वाला हूं कि वो कर क्या रहे हैं और रियलिटी क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक यूट्यूब वीडियो की जिसका थंबनेल में लिखा हुआ है बाप ऑफ ऑल टाइम टेबल। तो बाप ऑफ ऑल टाइम टेबल से मुझे याद आया कि अगर टाइम टेबल का बाप होता है तो टाइम टेबल की माँ भी होगी फिर तो डेफिनेटली। खैर मैं आपको बता दूं, ना टाइम टेबल का बाप होता है ना माँ होती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि टाइम टेबल की बर्थ जरूर होती है और डेथ भी होती है टाइम टेबल की। टाइम टेबल की बर्थ कब होती है? जिस दिन आपके मन में विचार आया कि यार मुझे टाइम टेबल बना लेना चाहिए, उस दिन टाइम टेबल की बर्थ हो जाती है, टाइम टेबल पैदा हो जाता है। और डेथ कब हो जाती है? कि जब आपने टाइम टेबल बनाया, उस टाइम टेबल को बनाने के बाद में आपने उस पर 1 या 2 दिन तो अमल किया, लेकिन तीसरा चौथा दिन आते आते आप हो गए लेजी या फिर आपका ध्यान और चीजों में बट गया। तो वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई और आपका टाइम टेबल की हो गई डेथ। तो टाइम टेबल की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो टाइम टेबल बनाने से पहले चलिए मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि दिसंबर आ गया है, अब स्टोरी का टाइम थोड़ी है सर, अब तो जो है काम की बात एकदम से बताइए। लेकिन स्टोरी सुनो ध्यान से। अमेरिका के राष्ट्रपति थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, बहुत फेमस हुए हैं और ये उनकी लाइफ का इंसिडेंट है। तो बड़े आदमी है, बड़े आदमियों की बात तो की जा सकती है ना वीडियो में। वो राष्ट्रपति थे, दिन रात काम करते थे लोग, लेकिन फिर भी उनसे शिकायत रखते थे और लोग कहा करते थे कि सर आप टाइम नहीं देते, हमारी ये प्रॉब्लम्स है, इनको आपने सॉर्ट आउट नहीं किया। तो राष्ट्रपति हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, उन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्या है कि मैं तो पूरा दिन रात काम करता हूं लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को मेरे से शिकायत है कि मैं टाइम नहीं दे रहा हूं उनको। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, अगले 15 दिन के लिए एक उन्होंने अपने लिए एक नियम बनाया कि वो पूरा दिन में क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं उन सबकी एक लिस्ट बनाएंगे। मतलब मेजर मेजर एक्टिविटीज, ऐसा नहीं कि हर एक मिनट मिनट का वो लिखना शुरू करेंगे। तो उन्होंने ये प्लान किया कि वो मेजर जो एक्टिविटीज है ना उनको वो लिखेंगे अपनी डायरी में। 15 दिन लिखा उन्होंने और 15 दिन के बाद में उन्होंने उन एक्टिविटीज को अलग अलग कलर से उन्होंने मार्क कर दिया कि जो एक्टिविटीज ऐसी थी जो बिल्कुल प्रायोरिटी की एक्टिविटीज या जिनको वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते थे उनको उन्होंने अलग तरीके से मार्क किया, और जो इग्नोर की जा सकती थी, जो इतनी नॉट सो इंपॉर्टेंट थी, मतलब उनको उन्होंने अलग तरीके से मार्क किया। तो उन्होंने देखा कि यार मैं मेजोरिटी टाइम तो उनको दे रहा हूं जो नॉट सो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है। तो फिर उन्होंने यहां से ये सीखा कि मुझे अपनी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और ये मैंने आपको बहुत पहले जुलाई के मंथ में एक वीडियो के थ्रू मैंने बताया था कि प्रायोरिटी तो आपको सेट करनी पड़ेगी। अब पिछले 6-7 महीने 8 महीने अगर आप अपनी एक्टिविटीज को नोटिस करें, किस किस दिन क्या क्या किया आपने, कितने कितने घंटे क्या किया, तो सारा नोट डाउन करने में तो बहुत घंटे निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको लार्जली आइडिया हो जाएगा कि आपने मेजोरिटी टाइम 24 आवर्स जो है उसका मेजोरिटी टाइम यानी कि ज्यादातर वक्त आपने किन पे लगाया है, उन एक्टिविटीज पे जो आप अपने इस इंपॉर्टेंट ईयर में ना करके फिर कभी भी कर सकते थे, या ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। तो उस तरह की एक्टिविटीज में आपने ज्यादा टाइम लगाया होगा। तो वहां से आपको एक सबक मिलता है कि प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, और अब भी आपको यही करना पड़ेगा दिसंबर में कि प्रायोरिटाइज करना है। तो प्रायोरिटी किस चीज की? ऐसी चीज की जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में क्या होगी दिसंबर के महीने में? डेफिनेटली अपनी स्टडीज, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन। तो आपको अपने एग्जाम्स को, उनकी प्रिपरेशंस को टॉप प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि एक दिन में अगर आप 7 या 8 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं तो दैट इज एनफ, लेकिन अब वो वक्त चला गया है। अब अगर आपको अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है तो इट इज अ टाइम फॉर 12 to 15 आवर्स ऑफ स्टडीज। आप चौंक गए होंगे सोच करके कि यार अभी तक तो मैंने 3-4-5 घंटे की पढ़ाई मुश्किल से करी होगी, अब 15 आवर्स या 12 आवर्स कैसे करूंगा? ग्रेजुअली बिल्डअप कर सकते हैं आप उसको, कि पहले दिन जरूरी नहीं है कि आप 15 आवर्स के लिए बैठ जाएं एकदम से सोच करके, लेकिन ग्रेजुअली आपको 10 आवर्स को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। हाँ, इसमें यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार एग्जॉस्ट हो जाते हैं अगर ज्यादा हमने मेहनत कर ली। एग्जॉस्ट कभी नहीं होता इंसान, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है हमें थकान होती है, डेफिनेटली थकान हो सकती है यार, किसी को भी थकान हो सकती है, मुझे भी थकान हो सकती है। इनफैक्ट अगर आज आपने टीचर से बात करोगे उनको भी थकान हो रखी है, इस साल तो बहुत टायरिंग है सभी के लिए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन सारा कुछ काम चल रहे हैं। तो
डेफिनेटली थकान होती है, लेकिन एक चीज होती है बहुत बड़ी जो आप सबने रियलाइज करी होगी, वो होता है कि जब कोई टास्क कंप्लीट हो जाती है ना, उस टास्क को कंप्लीट करने से जो तसल्ली मिलती है ना, जो खुशी मिलती है हमें, उसका कोई पैरेलल नहीं है, उसका कोई इक्विवेलेंट नहीं, बराबरी नहीं कर सकता उसकी कोई। और वो जो खुशी होती है, वो खुशी सारी थकान को मिटा देती है। उस काम को करने में जितनी भी हमें थकान हुई हो, कंप्लीशन सक्सेस से मिलने वाली खुशी वो उस पूरी थकान को मिटा देती है। तो डेफिनेटली अगर आप 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट जो टेस्ट आ रहा होगा उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो वो जो रिजल्ट या वो जो आउटकम होगा वो आपको इतनी खुशी देगा कि आप वो सारी थकान भूल जाएंगे। करके देख लो, आजमा के देख लो, और आपने पहले करा भी होगा। आई एम श्योर आपने डेफिनेटली पहले ऐसे काम करे होंगे जिसमें आप बहुत थके होंगे, लेकिन उसका कंप्लीट होने के बाद में आपको इतनी खुशी मिली होगी कि आप वो सारी थकान भूल गए होंगे पुरानी वाली। एक क्वेश्चन जो बार बार स्टूडेंट से मेरे से पूछा है कि सर दिसंबर आ गया, हमने पढ़ाई तो करी नहीं अभी तक। चलो कोई बात नहीं, नहीं करी अभी तक पढ़ाई, लेकिन अब भी सॉल्यूशन है, अभी भी पढ़ के आप 90% ला सकते हो, डेफिनेटली ला सकते हो। लेकिन अब थोड़ा सा आपको ना मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी और थोड़ा इंटेलिजेंटली काम करना पड़ेगा। बात यह है कि पहले अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी होती तो आप उसको कंफर्टेबली 6-7 घंटे पढ़ते हुए 90% प्लस स्कोर कर जाते। अब थोड़ा पेन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और अब आपको क्या करना है कि बजाय जो टेक्स्ट बुक है उनको उठाने की, टेक्स्ट बुक उठाने का टाइम अब नहीं बचा है, आप डायरेक्टली ऐसी बुक्स उठाइए जो थिन, जो ऐसी बुक्स आती हैं जिनमें बेसिकली समरी प्रोवाइड की जाती है किसी भी टेक्स्ट की। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, अरिहंत एक पब्लिकेशन है, उसकी बुक आती है जो जिसमें सारे प्रीवियस पेपर्स आते हैं। तो उन सारे प्रीवियस पेपर से पहले हर चैप्टर की समरी, ब्रीफ समरी दी होती है 4-5 पेजेस में। आप वहां से पढ़ना शुरू करो। हो सकता है समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन डेफिनेटली इतनी सारी वीडियोस आप अभी तक देख चुके हो, चाहे बहुत ज्यादा अटेंड नहीं करी होंगी, आपने अटेंडेंस लगाई, कभी 5 मिनट उसको सुन लिया, 10 मिनट सुन लिया, तो लेकिन फिर भी इतनी सेंस आपको है कि वो पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। और उसके बाद डायरेक्टली आप जाएं क्वेश्चन आंसर्स पे जो सीबीएसई में पहले पूछे जा चुके हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये वाले क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट है। जब आप उनको सुनोगे तो आपको एक गैस वर्क जो है आपका वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। बाकी आपके टीचर्स हैं, पुराने सीनियर्स हैं, उनसे पूछ लेते हैं आप कई बार कि यार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, वो बता भी देते हैं, पर फिर भी अपना एक खुद का जो गैस वर्क होता है ना वो स्ट्रांग होना जरूरी है। Subscribe the channel and press the notification button. तो आपको करना क्या है कि डायरेक्टली कोई समरी बुक एक परचेज करें, थिन पतली वाली है, वो मोटी वाली बुक जो होती है ना, जो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट अपने आप को समझ करके जो अप्रैल से पढ़ रहे हैं, अब उसको उठाने का टाइम नहीं है। अब आपको करना क्या है कि समरी वाली बुक लें, समरी वाली बुक में 4-5-6-7 पेजेस में मैक्सिमम हर चैप्टर को एंड किया है, उनको पढ़ें, उनकी एक रीडिंग लगाए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को देखें, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा और इसका ये आंसर आएगा। तो पर्टिकुलरली हर चैप्टर में से अगर 10 नंबर का चैप्टर है तो 10 नंबर वाले चैप्टर में आप 25 क्वेश्चन ऐसे तैयार कर लो कि हाँ यार ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। अब देखना कि पूरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एक और बड़ा क्वेश्चन आया कि सर सुबह पढ़ाई करें, रात को पढ़ाई करें, दिन में पढ़ाई करें, किस टाइम पढ़ाई करें। और बहुत सारे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल है जो उस पर लंबे लंबे जो है मतलब अपने बयान दे रहे हैं कि इस टाइम ऐसे करो, इस टाइम ऐसे करो। कोई कहता है दिन में पढ़ाई करो, कोई कहता है रात को पढ़ाई करो, अगर आप रात को पढ़ने वाले नहीं है तो इस चैनल से अभी चले जाओ। तो अलग अलग सबकी एक्टिंग है। तो आपको करना क्या है कि अपनी कंफर्ट देखो। इन द एंड आपको पढ़ना है यार, मेरे को थोड़ी पढ़ना है या किसी सजेस्ट करने वाले को थोड़ी ना पढ़ना है। अगर आप कंफर्टेबल रात को पढ़ने के हो तो रात को पढ़ लो, दिन में पढ़ने में कंफर्टेबल होते हो तो दिन में पढ़ लो। हाँ बस ये है कि आपका जो स्पैन है, कंसंट्रेशन का स्पैन है, वो ध्यान दो कि किस टाइम ज्यादा होता है, और वो आप खुद जज कर सकते हो। हाँ ये जरूर है कि अगर आपको 3-4 महीने तक हेल्दी बने रहना है तो 6-7 घंटे की स्लीप जरूरी है। और वो सिर्फ हेल्दी बने रहने के लिए नहीं, आप जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई आपके दिमाग में जा करके फिर वो प्रोसेसिंग होती है उसकी, ताकि आप ज्यादा टाइम तक उसको याद कर सकें। तो उसके लिए नींद बहुत जरूरी चीज है। और वो नींद ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे 3 बार सो लिए दिन में, आप 6-7-8 घंटे लगभग लगातार एक साथ सोएं। और कोशिश करें अगर आपको रात को देर तक पढ़ने की आदत है तो भी आप 1:30-2 बजे तक सो जाएं। सुबह पढ़ने की आदत है तो भी आप ऐसा नहीं है कि 2 बजे 2:30 बजे उठ गए, 4 बजे 4:30-5 के अराउंड उठें और पढ़ाई कर लें, अर्ली मॉर्निंग कर लें। क्योंकि आपका जो स्पैन है कंसंट्रेशन का वो तो लिमिटेड है ना, आप लगातार 10 घंटे तो पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको दिन के घंटे भी कुछ निकालने हैं और जो रात के हैं वो भी कुछ घंटे अपने निकालने हैं पढ़ाई के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ दिन में ही पढ़ाई हो सकती है, रात को ही पढ़ाई हो सकती है। हाँ एक चीज जरूर है, कुछ घरों में ऐसा होता है कि दिन में काफी डिस्टर्बेंस होता है, या तो वो फैमिली मेंबर ज्यादा होते हैं, या फिर जो घर है वो ऐसी लोकेशन पे होता है कि जहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती है लोगों की, लोग घूमते रहते हैं या बाहर सामान बेचने वाले आते रहते हैं। तो ऐसी जगह पे हाँ ये आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप रात को ज्यादा पढ़ाई करें और दिन में कोशिश करें कि आराम करें आप थोड़ा सा। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन रेज करा कि सर मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन बार बार ना भूल जाता हूँ क्या पढ़ाई करी है। ये तो बहुत खुशी की बात है यार, क्योंकि भूलता वही है जिसने पढ़ने की कोशिश करी हो। भूलता सिर्फ वो नहीं है, 2 कैटेगरी के लोग नहीं भूलते हैं। एक तो वो जिसने पढ़ाई ना हो, ना तो पढ़ा ना वो भूलेगा।
दूसरे वो लोग नहीं भूलते जिसने बार बार पढ़ा हो। तो लेसन आपके लिए यही है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने एक बार पढ़ लिया और वो आपको हमेशा याद हो जाएगा, ऐसा किसी जीनियस के साथ नहीं हुआ। ये जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है ना कि 10 घंटे में अपना सिलेबस फिनिश करो या फिर एक बार पढ़ोगे जिंदगी भर याद रह जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मसाला है और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। लाइफ में देयर इज नो शॉर्टकट। हार्डवर्क का या रेगुलरिटी का या फिर परसिवरेंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है लाइफ में। अगर ऐसा होता तो सब कर चुके होते वो यूट्यूब चैनल वाले। तो वो सिर्फ बहकाने वाली बातें होती है। थंबनेल पे आपको दिखाएंगे कि 15 मिनट में ऐसा करके दिखा दूंगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सो देयर इज ओनली वन वे, दैट इज अ हार्ड वर्क, रिपीटिशन। तो आपने जब तक किसी एक कंटेंट के 5-6 रिपीटेशन नहीं करे हैं, 2-3 बार आपने उसको चैप्टर को पढ़ा है और उसके साथ में आपने क्वेश्चंस को, जहां प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सोल्ड फॉर्म में दिया हुआ है, 2-3 बार उन क्वेश्चंस को आपने नहीं पढ़ लिया है तो डेफिनेटली भूलेंगे। मैं भी भूल जाऊंगा अगर मैं पढ़ रहा हूँ। तो ह्यूमन नेचर है यार फॉरगेटिंग। कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है। आप बिल्कुल उतने ही इंटेलिजेंट है जितना कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, उतनी ही आपके अंदर पोटेंशियल है जितना किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। और आपके साथ भी वही सब हो रहा है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ बाकी लोग सब मस्ती में है, सारे के सारे इतने परेशान हुए हैं जिसने 12th करी है, सबको उतना ही टाइम लगाना पड़ा है। तो 10 घंटे से ज्यादा आज की डेट में पढ़ना पड़ेगा, चीजों को बार बार रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा, तभी उसका सोल्यूशन है। हाँ, एक चीज जो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, देखिए मैंने कह दिया कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए। आप किसी को भी आप बात कर लिए, कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट को, कितने बड़े एक्सपर्ट को, वो आपको ये नहीं बता सकता कि 10 घंटे लगातार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि 1 घंटे बाद ही आपको लगने लगेगा, दिमाग जाएगा आपका कहीं किसी और चीज में। यार मैं एक बार थोड़ा सा एक मूवी देख लूं, एक वीडियो देख लूं, एक बार व्हाट्सएप चेक कर लूं कोई मेरे लिए मैसेज तो नहीं आया। तो आपको ना क्या करना क्या है कि 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो वीडियो डिवाइसेस हैं या ऑडियो डिवाइसेस हैं, कोई भी आपका मोबाइल है या टीवी है, उन सबको ऑफ रखना है। ऐसी जगह पे बैठना है जहां पे उनकी एक्सेस ना हो आपके लिए, वो बार बार आपके आसपास ना हो। क्योंकि जो एक इच होती है ना बार बार किसी चीज को चेक करने की, वो आपको उससे बचना है। और दूसरी बात ये कि आप एक पेन एंड पेपर लेकर के हमेशा पढ़ाई करें। जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद में उसमें से 4 वर्ड जो इंपॉर्टेंट है उस पेपर पे लिख दो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारा आपको बाद में रिवाइज करने में काम आएगा या आप नोट्स बना रहे हो। नोट मेकिंग तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे नोट्स बना लो अपने, कोई कहेगा फ्लैश कार्ड बना लो। यार आज की डेट में इतनी अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं, चाहे वो टुगेदर विद हो, चाहे वो अरिहंत की बुक हो, जो बहुत ही ब्रीफ में समरी देती है हर चीज की और खुद से वो आपको बना करके दे रही है नोट्स। तो आपको जरूरत क्या है वो नोट्स बनाने की। लेकिन पेन एंड पेपर का यूज मैं क्यों कह रहा हूं, आप इसे आजमा के देख लेना कभी भी कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते टाइम अगर आपके पास में पेन एंड पेपर है और एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके 3-4 वर्ड आपने लिखे, तो आपकी कंसिस्टेंटली उसमें कंसंट्रेशन बनी हुई है। आपका ध्यान उस पर कंसंट्रेट रहेगा, उस पैराग्राफ पे, पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा। आप रेगुलरली उसको करते चले जाओगे। एक पैराग्राफ किया, 4-5 नोट कर लिया, फिर किया, तो आप देख रहे हैं कि यार बड़े बिजी हैं आप। वो एक तरीके एक्टिविटी हो गई है। एक्टिविटी हमेशा एंगेज रखती है, किसी भी इंसान को बिजी रखती है। तो आप उसको पढ़े जा रहे हैं, फिर उसमें से कुछ लिख देते हैं, फिर आप पढ़ रहे हैं, फिर कुछ लिख देते हैं। सारा चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने देखा 20 या 25 कीवर्ड्स आए हैं उसमें से। वो 25 कीवर्ड्स पे आपने ध्यान दिया कि क्या इन कीवर्ड्स से मेरे को याद आ रहा है कि ये कौन सी लाइन में थे और ये किस रेफरेंस में यूज करे गए थे। अगर आपको याद आ गया उन 25 का कि ये किस रेफरेंस में यूज करे गए थे, तो डेफिनेटली आपको वो चैप्टर फिर भूलेंगे नहीं आप इतनी आसानी से। और अगर आपको उनमें से कोई एक कीवर्ड ऐसा हुआ कि थोड़ी देर में आप फिर भूल गए यार किस लाइन में था या किस रेफरेंस में यूज हुआ था, तो एक बार उस लाइन को फिर से देख लो, चैप्टर खत्म। और आप 2 फायदे इसमें पाएंगे। एक तो ये कि आप बहुत देर तक लंबी कंसंट्रेशन आप बना पाए, क्योंकि आप पढ़ भी रहे थे, लिख भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे, लिख भी रहे थे। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, थ्योरेटिकल चैप्टर में भी चलता है ये ऐसे कि आप पेन एंड पेपर को यूज करें। जरूरी नहीं है कि वो 25 कीवर्ड्स या फिर वो जो नोट्स आपने वहां पे जो लिखे हैं वो आप 1 महीने बाद उनसे रिवीजन भी करें। वो चाहे किसी काम के नहीं है, पर वो आपको बहुत देर तक वो आपको बिजी रखेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि यार च्युइंगम चबाते रहो, उससे हम बिजी रहते हैं। कोई कहता है कि यार कॉफी पीते रहो, एक एक सिप मारते रहो ऐसे करके, और उससे जो है हम बिजी रहते हैं, हमारा ध्यान उस पर बना रहता है। तो उससे भी ज्यादा ये बिल्कुल आपके लिए इफेक्टिव है कि पेन एंड पेपर का यूज करके आप पढ़ाई करो। और लास्ट टिप जो मैं इसमें देना चाहता हूं ना वो ये कि यार पढ़ाई जब आप कर रहे हो ना, तो आप अपने एक सपने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ये सोच के पढ़ाई करो। जिस दिन आप इस तरीके से पढ़ाई करने लगोगे, आपको देखना कि ये किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा कि बेटा पढ़ ले। आपके पिता को, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को कहना ही नहीं पड़ेगा। जिस दिन आप अपने एक सपने के लिए पढ़ाई करने लगे ना, ध्यान रखना उसके बाद किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि अगले 1 साल में, अगर आप 12th में हो तो यानी अगले 6 महीने में, अगर आप 10th में हो तो अगले 2 साल में, मतलब जितने में भी आप अपनी स्कूलिंग फिनिश करने वाले हो, तो अगले इतने टाइम में आप अपनी लाइफ चेंज करने वाले हो। आप इस सपने के साथ अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मन लगता ही लगता चला जाएगा। आप इस सपने के साथ पढ़ाई करोगे, यार मेरे को तो डीयू में एडमिशन लेना है,
क्योंकि डीयू में एडमिशन के लिए 90 से कम में तो काम ही नहीं चलता है। तो मेरे को अपना वो सपना पूरा करना है। और है भी फैक्ट है, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो आप समझिए कि आपकी जो लाइफ है उसके सेटल होने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल 100% हो जाती हैं। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करोगे, अच्छी जगह पे जाओगे यार, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छी लाइब्रेरी मिलेगी, अच्छे अच्छे वो प्लान बनाएंगे, फ्यूचर प्लान्स और स्टडी के प्लान बनाएंगे। अच्छे लोगों में रहेंगे तो डेफिनेटली आप भी सक्सेसफुल होंगे। दूसरी बात, वहां वो सारे लोग आएंगे जो सारे के सारे 90+ स्कोर करके आए हुए होंगे अपने स्कूलिंग में। तो जब ऐसे सारे स्टूडेंट्स के बीच में रहोगे यार, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके स्कूल में, आपकी लाइफ में अभी तक चाहे कोई कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन वहां आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो एक ऐसे सपने के साथ पढ़ाई करो ना कि यार मेरे को नीट क्रैक करना है या जी क्रैक करना है, या फिर मेरे को उसके बाद में एनडीए क्रैक करना है 12th के बाद में, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार एग्जाम आ गए हैं, मेरे टीचर्स मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए कर रहा हूँ। अपने सपने के साथ पढ़ाई करो और डेफिनेटली देखना कितना मजा आएगा पढ़ाई करने में और कितनी आसान हो जाएगी पढ़ाई करनी। और ऐसे एक दो एग्जाम्पल उठा करके देखो यार, अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशंस में जिन्होंने ऐसा करा हुआ ऑलरेडी, उनको देखो और उनसे काफी कुछ, बस उनको याद रखा करो कि उन्होंने भी तो करा यार, मैं भी कर सकता हूँ डेफिनेटली। तो हो जाएगा डेफिनेटली, तुम्हारे मार्क्स बढ़िया आएंगे। दिसंबर में स्टार्ट अगर कर रहे हो तो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसा मैंने कहा इंटेलिजेंटली काम करो। वाले शॉर्टकट जो मार्केट में बिक रहे हैं उनसे नहीं, बल्कि जो अच्छा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है उसको यूज करके और स्ट्रेटेजिकली काम करके आएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड आई एम श्योर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन द कमिंग एग्जाम। बाय बाय।